एक बार की बात है, अकबर जंगल से शिकार करके वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह बहुत परेशान था और सड़क के किनारे बैठा हुआ सिर पीट रहा था। अकबर को उस पर तरस आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, जाओ पता करो बूढ़े आदमी को क्या हुआ है। बीरबल बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा, बाबा आपको क्या तकलीफ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मेरी सारी गायें चोरी हो गई हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बीरबल वापस आया और अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने सोचा कि चोरों को पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन वे उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे पता चल सके कि किसने गायें चुराई हैं। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर घबराइए मत, मेरे पास एक उपाय है। बीरबल ने बाजार से एक लंबी सी रस्सी खरीदी और उसे दरबार के बीचों बीच खींच दी। फिर उसने चारों दरबारियों को खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर जल्द ही आपको पता चल जाएगा। फिर बीरबल ने जोर से कहा, जिसने भी वो गायें चुराई हैं, वो आगे बने और इस रस्सी को छुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक दरबारी धीरे धीरे आगे बढ़ा और रस्सी को छूने लगा। बीरबल ने उस दरबारी को पकड़ लिया और कहा, यही वो आदमी है जिसने गायें चुराई हैं। दरबारी घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल चोरी का माल छिपाने के लिए वो सबसे ज्यादा बेचैन था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से गायें वापस मिल गईं और चोर को सजा मिल गई। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल तुम वाकई मेरी सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। एक शाम अकबर अपने महल की बगिया में टहल रहे थे। सूरज डूब चुका था और चारों ओर रंगीन शाम का नजारा देखते हुए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उन्हें दूर से एक किसान और एक सौदागर आते हुए दिखाई दिए। दोनों बहुत जोर जोर से बहस कर रहे थे। अकबर ने पास खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, जल्दी जाओ और उन दोनों को मेरे पास ले आओ। कुछ देर बाद किसान और सौदागर अकबर के सामने खड़े हो गए। किसान जमीन पर गिर गया और अकबर से इंसाफ की गुहार करने लगा। उसने कहा, हुजूर इस सौदागर ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे यह कहकर घोड़ा बेचा कि यह बहुत तेज दौड़ता है, पर असल में ये लंगड़ा है और चल भी नहीं सकता। सौदागर ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर ये झूठ बोल रहा है, मैंने उसे एक स्वस्थ घोड़ा बेचा था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर दोनों से महल के बाहर के मैदान में चलने को कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने सौदागर से कहा, अपने घोड़े को दौड़ाओ, जितना तेज दौड़ सकता है उतना तेज दौड़ाओ। सौदागर घबरा गया। असल में घोड़ा लंगड़ा था और ठीक से चल भी नहीं सकता था, तो दौड़ने की तो बात ही दूर थी। उसने बीरबल से हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन बीरबल नहीं माने। उन्होंने जोर देकर कहा, हुजूर के हुक्म की अवहेलना नहीं की जा सकती, जल्दी से घोड़े को दौड़ाओ। सौदागर को घोड़ा दौड़ाना पड़ा। घोड़ा थोड़ा आगे चलने की कोशिश की, लेकिन लंगड़ाने लगा और जमीन पर गिर गया। यह देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। अकबर को भी सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने सौदागर को दंड दिया और किसान को उसका पैसा वापस दिलाने का आदेश दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाने का कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। एक बार की बात है, अकबर को अपने राज्य में हीरे की खदान मिलने की खुशखबरी मिली। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और तुरंत ही उन्होंने उस खदान से हीरे निकालने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में खदान से हीरे मिलने लगे। हर रोज खजाने में हीरे जमा होते जा रहे थे।
अकबर को ये देखकर बहुत गर्व हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद अकबर को शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि जो हीरे खदान से लाए जा रहे हैं वो असली नहीं है। हीरे देखने में तो असली लगते थे, लेकिन उनमें चमक कम थी और छूने में भी असली हीरो जैसा ठंडापन नहीं था। अकबर ने अपनी परेशानी अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीरबल को बताई। उन्होंने बीरबल को बताया कि उन्हें लगता है कि खदान से निकल रहे हीरे नकली हैं। बीरबल ने सोचने का वक्त लिया और फिर अकबर को एक तरकीब सुझाई। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और सैनिकों को बुलाया गया। अकबर ने हाथ में एक असली हीरा लेकर पूछा, यह हीरा असली है या नकली? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, हुजूर, यह तो असली हीरा है। फिर अकबर ने वही हीरा बीरबल को दिया और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कल सुबह आपको जवाब मिल जाएगा। यह सुनकर दरबारी थोड़े चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। अगले दिन सुबह की दरबार में फिर से सभी लोग इकट्ठा थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, कल तुमने जो कहा था उसका क्या मतलब था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली हीरा छूने पर ठंडा महसूस होता है, जबकि नकली हीरा गर्म रहता है। कल आपने हीरा हाथ में लिया था, इसलिए आपको तुरंत पता नहीं चल सका कि वो असली है या नकली। लेकिन आज सुबह हवा भी ठंडी है। अगर आप अब इस हीरे को छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने हीरे को छुआ और उन्हें तुरंत ठंडाहट महसूस हुई। उन्हें समझ में आ गया कि असली हीरा छूने पर कैसा महसूस होता है। इसके बाद अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो खदान से लाए गए सभी हीरों को दरबार में लाएं। दरबार में हीरे लाए गए। अकबर ने बीरबल की बताई तरकीब से हर हीरे को छुआ। कुछ देर बाद उन्हें पता चल गया कि खदान से लाए गए ज्यादातर हीरे नकली थे। अकबर ने उन लोगों को सजा दी जो उन्हें नकली हीरे दे रहे थे। असली हीरो की खदान खोजने के लिए उन्होंने फिर से खोज शुरू करवाई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को भारी नुकसान होने से बचा लिया गया। एक बार की बात है, अकबर को ये शौक हो गया था कि वो हर हफ्ते एक नई कहानी सुने। वो दूर दूर से कहानीकारों को बुलाते और उन्हें इनाम देते। एक दिन एक बुजुर्ग कहानीकार दरबार में आया। उसके सफेद कपड़े और लंबी दाढ़ी देखकर ही अकबर को लगा कि ये आदमी बहुत सी कहानियां जानता होगा। बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। उसने राजा विक्रमादित्य के दरबार की कहानी सुनाई। कहानी में बताया गया कि राजा विक्रमादित्य एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी दरबार में भी एक बुद्धिमान सलाहकार था। अकबर कहानी सुनते हुए चौंक गए। उन्होंने कहानीकार को रोका और पूछा, ये कैसा धोखा है? तुमने मुझसे कहानी सुनाने के लिए बुलाया था, पर तुम किसी और राजा की कहानी सुना रहे हो। बुजुर्ग कहानीकार शांत स्वर में बोला, हुजूर, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। आप भी तो मेरे जैसा ही राजा हैं। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप भी राजा विक्रमादित्य से सीख लें कि कैसे एक अच्छे राजा को राज्य चलाना चाहिए। अकबर ये बात सुनकर समझ गए। उन्होंने कहानीकार को कहानी पूरी करने का इशारा किया। बुजुर्ग कहानीकार ने राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी के कई किस्से सुनाए। कहानी खत्म होने के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी कहानी में खोए हुए थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये कहानी वाकई बहुत ज्ञानवर्धक है। हमें भी राजा विक्रमादित्य की तरह अपने राज्य का और अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। अकबर खुश हुए। उन्होंने उस बुजुर्ग कहानीकार को इनाम दिया और उसे नियमित रूप से दरबार में बुलाने का आदेश दिया। तभी से अकबर ने कहानियों से सीख लेना शुरू किया और अपने राज्य को और भी बेहतर तरीके से चलाने लगे। एक जमाने की बात है।
अकबर को अपने राज्य में चोरों की बढ़ती हुई तादाद की शिकायत मिल रही थी। शहर के हर कोने से चोरी की खबरें आ रही थी। इससे अकबर बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा, इस चोरी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, सजा को और कड़ी कर देनी चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, हमें ज्यादा सैनिकों को पहरा लगाने के लिए तैनात करना चाहिए। अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे हुए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, घबराइए मत। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम चोरों को पकड़ने में सफल हो सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन सी तरकीब है बीरबल? बीरबल ने बताया, हुजूर, सबसे व्यस्त चौराहे पर एक घोषणा करवाइए कि राजकोष में रखे जाने के लिए एक हीरे की तलाश है। हीरा जितना अनोखा होगा, इनाम उतना ही ज्यादा मिलेगा। अकबर को ये तरकीब पसंद आई। उन्होंने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी। कुछ दिनों बाद एक आदमी दरबार में आया। उसके हाथ में एक बिल्कुल सफेद हीरा था। आदमी ने दावा किया कि यह दुनिया का सबसे अनोखा हीरा है और उसे इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। अकबर ने वह हीरा बीरबल को दिखाया। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये हीरा असली नहीं है। दरअसल ये तो एक साधारण पत्थर है जिसे सफेद रंग में रंगा गया है। यह सुनकर अकबर और दरबारी चौंक गए। उस आदमी ने झूठ बोलने की बात को नकार दिया, लेकिन बीरबल ने उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। बीरबल ने कहा, चूंकि ये हीरा इतना अनोखा है, तो इसकी जांच के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है। इस पूजा में हीरे को उबलते दूध में डालना होगा। अगर ये असली हीरा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये नकली है तो दूध का रंग बदल जाएगा। वह आदमी घबरा गया। असली हीरा न होने के कारण उसने जान लिया कि दूध का रंग बदल जाएगा। अपराध स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। इस तरह बीरबल की चतुराई से न केवल चोर पकड़ा गया, बल्कि दूसरों को भी चोरी करने से सबक मिला। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। एक बार की बात है, अकबर को अपने राज्य में बहुत बड़ा पुल बनवाने का विचार आया। ये पुल एक नदी के ऊपर बनना था जो दो शहरों को जोड़ता था। पुल बनने से दोनों शहरों के बीच आने जाने में काफी आसानी हो जाती। अकबर ने सबसे अच्छे इंजीनियर को बुलाया और उसे पुल बनाने का काम सौंपा। इंजीनियर ने कुछ दिनों में पुल बनाने का नक्शा तैयार कर लिया। अकबर को नक्शा पसंद आया और उन्होंने जल्द से जल्द पुल बनाने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में पुल निर्माण का काम शुरू हो गया। महीनों मेहनत करने के बाद पुल लगभग बनकर तैयार हो गया था। लेकिन अचानक एक रात को बहुत तेज बारिश हुई और नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी का इतना तेज बहाव था कि उसने अभी अधबना पुल बहा कर ले गया। ये देखकर अकबर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने इंजीनियर को दरबार में बुलाया और उस पर बहुत डांट फटकार की। गुस्से में अकबर ने कहा, तुमने इतने दिनों में मेहनत की और फिर भी पुल अधूरा रह गया। अब तुम इस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? इंजीनियर बेचारा डर गया। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, गिज़्ब करने से कुछ नहीं होगा। आइए इंजीनियर से बात करें कि ऐसा दोबारा ना हो। अकबर थोड़े शांत हुए और बीरबल की बात मान गए। उन्होंने बीरबल से ही पूछा कि अब क्या किया जाए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर इंजीनियर से पूछा, तुमने पुल बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया? इंजीनियर ने बताया कि उसने लकड़ी, रस्सी और लोहे के सामान का इस्तेमाल किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी गलती थी। इतनी तेज धारा वाली नदी पर तुमने लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल किया। इन चीजों को पानी बहा कर ले जा सकता है। इंजीनियर को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने बीरबल से माफी मांगी और कहा कि वो अगली बार पुल बनाने में सिर्फ पत्थर और चूने का इस्तेमाल करेगा। बीरबल ने कहा, ये अच्छा रहेगा, इससे नदी का बहाव पुल को हिला भी नहीं सकेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने इंजीनियर को नया और मजबूत पुल बनाने का आदेश दिया। इस बार पुल पत्थर और चूने से बनाया गया, जो बहुत मजबूत था। चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, नदी का पानी पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से न केवल पुल बनने में हुई परेशानी दूर हुई, बल्कि भविष्य में भी ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसका भी इंतजाम कर लिया गया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उनकी बुद्धि की सराहना की। एक जमाने की बात है, अकबर को बहुत शौक था मीठे पान का। वह हर रोज शाम को अपने लिए बनवाए गए मीठे पान का स्वाद लेते थे। एक शाम जब वह पान खा रहे थे तो उन्हें लगा कि पान में मेवा कम है। उन्होंने गुस्से से अपने खानसामे को बुलाया। अकबर ने पूछा, यह कैसा पान है, मेवा कहाँ है? खानसामा घबरा गया और झुकाते हुए बोला, हुजूर, माफी चाहता हूँ, आज बाजार में मेवा की कमी थी, इसलिए कम डाले गए। अकबर को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सारी कहानी सुनाई। बीरबल ने सोचने का वक्त लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप घबराएं नहीं, मैं इस मामले को सुलझा लेता हूँ। दूसरे दिन दरबार में अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने सबसे अनोखे रत्न दरबार में लेकर आएं। दरबारियों को समझ नहीं आया कि अचानक ये कैसा आदेश है, लेकिन हुक्म की पालना करनी जरूरी थी। अगले दिन दरबार में हर दरबारी अपने साथ कोई ना कोई अनोखा रत्न लेकर आया। हीरे, मोती, माणिक्य, सब कुछ दरबार में सजा दिया गया। अकबर सभी रत्नों को देखकर खुश हो रहे थे। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, रत्न तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या आप इनका वजन कर सकते हैं? यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। रत्नों का वजन करने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी। अकबर ने भी बीरबल की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप तराजू लाने का हुक्म दीजिए, फिर देखेंगे कि कौन सा रत्न सबसे भारी है। अकबर को बीरबल की बातों में कुछ रहस्य नजर आया। उन्होंने तराजू लाने का आदेश दिया। तराजू लाया गया और बीरबल ने खुद ही हर रत्न को तराजू पर रखकर उसका वजन किया। जब सारे रत्नों का वजन हो गया तो बीरबल ने खानसामे को बुलाया और उससे कहा, अब तुम तराजू पर जाकर बैठ जाओ। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं। खानसामा डरता हुआ तराजू पर जाकर बैठ गया। बीरबल ने तराजू के दूसरी तरफ वजन के हिसाब से इतने मेवा रख दिए कि उनका वजन खानसामे के वजन के बराबर हो गया। अब तराजू दोनों तरफ से बराबर हो गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेवा का वजन दरबार में मौजूद सभी रत्नों से ज्यादा है। इसलिए खानसामे को रत्नों की कमी की बात कहकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यह सुनकर अकबर जोर से हंसे। उन्हें समझ में आ गया कि बीरबल ने खानसामा की झूठ पकड़ने के लिए कितनी चतुराई से काम लिया था। उन्होंने खानसामे को सजा दी और आगे से कभी भी झूठ ना बोलने की हिदायत दी। एक बार की बात है, अकबर जंगल में शिकार पर निकले हुए थे। काफी देर शिकार करने के बाद उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने अपने सैनिकों को पानी लाने का हुक्म दिया। सैनिक जल्दी से जंगल में पानी ढूंढने निकल गए। थोड़ी देर बाद एक सैनिक वापस आया और उसके हाथ में एक मटका अर्दन पॉट था। सैनिक ने खुशी से कहा, हुजूर, मुझे एक मीठे पानी का झरना मिल गया है। मैंने इस मटके में वहां से पानी भर लिया है। अकबर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मटका लिया और उसका ढक्कन खोलने लगे, लेकिन ढक्कन बहुत सख्त लग रहा था। अकबर ने काफी जोर लगाया, लेकिन ढक्कन खुल नहीं सका। गुस्से में अकबर ने पूछा, ये कैसा ढक्कन है, खुल ही नहीं रहा। सैनिक घबरा गया और बोला,
हुजूर माफ कीजिए, शायद जल्दी में मैंने ढक्कन थोड़ा ज्यादा जोर से लगा दिया था। अकबर ने कई बार कोशिश की लेकिन ढक्कन नहीं खुला। तभी वहां बीरबल आ गए। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है और अकबर को परेशान देख पूछा, हुजूर क्या बात है? अकबर ने सारी परेशानी बताई। बीरबल ने मटके को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। बीरबल ने सैनिक से पूछा, तुमने कहा ना कि ये मीठे पानी का झरना है, तो फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ जगेरी तो जरूर घुला होगा। सैनिक घबरा गया। असल में उसने जंगल में मीठा पानी नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए उसने तालाब पौंड का पानी लाकर उसमें थोड़ा गुड़ मिला दिया था ताकि पानी मीठा लगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर समझ गए कि सैनिक ने झूठ बोला है। उन्होंने सैनिक को डांटा और असली मीठा पानी लाने का हुक्म दिया। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को धोखा खाने से बचा लिया गया। एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। सूरज ढल चुका था और दूर दूर तक जगमगाती रोशनी का नजारा देख रहे थे। तभी उनकी नजर नीचे सड़क पर गई, जहां दो आदमी आपस में बहुत जोर जोर से बहस कर रहे थे। अकबर ने पास खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, जल्दी जाओ और उन दोनों को मेरे पास ले आओ। कुछ देर बाद दोनों आदमी अकबर के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक बुढ़िया थी और दूसरा एक जौहरी लग रहा था। बुढ़िया रो रही थी। अकबर ने पूछा, क्या बात है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? बुढ़िया ने कहा, हुजूर, इस जौहरी ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उससे अपनी सोने की चेन बेची थी, लेकिन उसने मुझे कम दाम दिए। जौहरी ने जल्दी से कहा, हुजूर, ये झूठ बोल रही है। मैंने उसे चेन की पूरी कीमत दी है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर यकीन करें। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस मामले को सुलझा लूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के बाहर आंगन में एक गलीचा बिछाएं। फिर उन्होंने जौहरी से कहा, अपने सारे हीरे लाओ और उन्हें इस गलीचे पर फैला दो। जौहरी थोड़ा घबराया, लेकिन उसने वैसा ही किया। उसने अपने सारे हीरे गलीचे पर फैला दिए। इसके बाद बीरबल ने बुढ़िया से कहा, आप अपनी चेन पहचानिए और उठा लीजिए। बुढ़िया हैरान रह गई। उसने कहा, हुजूर, इतने सारे हीरों में से मैं अपनी चेन कैसे पहचानूंगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करो। आपकी चेन तो सोने की है और ये सब हीरे हैं। सोना चुंबक से चिपकता है, जबकि हीरे नहीं चिपकते। आप बस अपना हाथ इन सब के ऊपर घुमाइए। जिस चीज में आपका हाथ चिपकेगा, वो ही आपकी चेन है। बुढ़िया ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसका हाथ एक जगह चिपक गया। वही उसकी सोने की चेन थी। यह देखकर दरबार में सभी लोग ताली बजाने लगे। अकबर को भी बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने जौहरी को सजा दी और बुढ़िया को उसकी चेन वापस दिलाई।